जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स वीकली, जो कि 20 से 26 मई 2024 के बीच में जो भी गतिविधियां हुई हैं उनको लेकर आज की ये वीडियो है। यहाँ हम बैंक, रेलवे, SSC, UPSC, पुलिस, SSC GD, टीचिंग, तमाम परीक्षाओं की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो नवीनतम वैश्विक समाचारों और करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, ऋषि सुनक ब्रिटेन में किस राजनीतिक दल के नेता हैं? आप जानते ही हैं ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और हमारे पास ऑप्शन है लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक, ग्रीन पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ये 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब देना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी। ऋषि सुनक ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के राजनीतिक दल के नेता हैं। कंजर्वेटिव पार्टी अक्टूबर 2022 में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बनने के बाद सुनक पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में आम चुनाव में जनता का सामना करेंगी। आगे चलते हैं और प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं? वह कौन सा राज्य है जहां पर महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध के नौकरियां आरक्षित की हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं। कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स सरकारी सेवाओं और पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है, जो स्थायी पदों के लिए मौजूदा कोटा नीति के अनुरूप है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अभी जल्दी में ही उद्घाटन हुआ है। तो हमारे सामने ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। अभी हाल ही में विश्व की सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन इंडोनेशिया में हुआ है। आपका प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन देव या फिर समाधान अभियान। ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा समाधान अभियान। अभी हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने समाधान अभियान आयोजित किया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हाल ही किस देश में माउंट ईयू ज्वालामुखी फटा है? वह कौन सा देश है जहाँ पर माउंट ईयू ज्वालामुखी फटा है? ऑप्शन है चीन, इंडोनेशिया, जापान और स्पेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। अभी हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट ईयू ज्वालामुखी फटा है। आपका प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? ऑप्शन है नेपाल, भारत, अमेरिका, रूस। और इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा नेपाल। अभी हाल ही में नेपाल देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। आपका प्रश्न आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? रागिनी सोनकर, उमेश गुप्ता, कपिल सिब्बल, अनिल राय।
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। आपका प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 कब मनाया गया? अभी जल्दी में ही मनाया गया है, इसी महीने में, मई में। तो वो कौन सी तिथि को मनाया गया है? हमारे सामने ऑप्शन है 15 मई, 17 मई, 16 मई और 19 मई। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 मई। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 17 मई को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, आईसीसी ने किसके लिए गिरफ्तारी वारंट मांगा है? आईसीसी ने किसके लिए गिरफ्तारी वारंट मांगा है? हमारे सामने ऑप्शन है इजराइल, हमास, सीरिया, ईरान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान। ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा इजराइल, हमास। आईसीसी ने इजराइल, हमास गिरफ्तारी वारंट मांगा है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, शक्तिशाली चक्रवाती तूफान रेमल किस समुद्र में बना? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद अच्छे से रखिएगा। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, फारस की खाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। शक्तिशाली चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल की खाड़ी में बना है। बंगाल की खाड़ी नया चक्रवात बना है। मौसम विभाग के अनुसार इस चक्रवात के पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच कई तट से टकराने की आशंका है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2024 के विजेता का नाम बताएं। हमारे सामने ऑप्शन है शेहान, करुणा तिलक, जेनी एरपेनबेक, माइकल हॉफमैन और फ्रैंक कैरमोड। ये 4 ऑप्शन है, जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा जेनी एरपेनबेक। थोड़ा बताते हैं, 57 वर्ष की जर्मन लेखिका जेनी एरपेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। 21 मई 2024 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई और जेनी एरपेनबेक पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अमेरिका ने किस अफ्रीकी देश को प्रमुख गैर नोटा सहयोगी के रूप में नामित करने की घोषणा की है? अमेरिका ने किस अफ्रीकी देश को प्रमुख गैर नोटा सहयोगी के रूप में नामित करने की घोषणा की है? नोटा यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे सामने ऑप्शन है इथियोपिया, कॉन्गो, दक्षिण अफ्रीका और केन्या। ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा केन्या। अमेरिका ने केन्या अफ्रीकी देश को प्रमुख गैर नोटा सहयोगी के रूप में नामित करने की घोषणा की है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जॉन बाइडेन ने केन्या को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में बताया है। केन्या ये दर्जा पाने वाला पहला उप सहारा अफ्रीकी देश बन गया है। अभी यूक्रेन सहित 18 देशों के पास यह दर्जा है। आपका प्रश्न आपके सामने है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई, 25 मई, 27 मई या फिर 28 मई? तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 25 मई। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 2024 में बैसाख दिवस कब मनाया गया? हमारे सामने ऑप्शन है 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 23 मई। वर्ष 2024 में बैसाख दिवस 23 मई को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। कुछ एडिशनल पॉइंट हैं, वो आपके सामने डिस्कस रखेंगे, क्योंकि प्रश्न उसमें से भी आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान बुद्ध के जन्मदिन को बैसाख दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव
संयुक्त राष्ट्र ने 1999 यानी कि 1999 में पारित हुआ था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र में हुआ था 1999 में। वर्ष 2000 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी मनाया जा रहा है वैशाख दिवस। मई महीने में पूर्णिमा का दिन वैशाख दुनिया भर के लाखों बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थे। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है। पर्यावरण संरक्षण समिति का मुख्य फोकस क्या है? पर्यावरण संरक्षण समिति बनाई गई है, उसका मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन शमन, जैव विविधता संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, बुनियादी ढांचे का विकास। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण समिति का मुख्य फोकस जैव विविधता संरक्षण है। आपका प्रश्न आपके सामने है। अंटार्कटिका में थ्वाइट ग्लेशियर को क्या उपनाम दिया गया है? अंटार्कटिका में थ्वाइट ग्लेशियर को क्या उपनाम दिया गया है? ऑप्शन है आइसबर्ग एक्सप्रेस, फ्रॉस्टी फॉर्मेशन, प्रलय दिवस ग्लेशियर, जमे हुए किले। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा प्रलय दिवस ग्लेशियर। अंटार्कटिका में थ्वाइट ग्लेशियर को प्रलय दिवस ग्लेशियर के नाम उपनाम दिया गया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में चरवाहों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है? चरवाहों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है अर्थव्यवस्था में? ऑप्शन है कृषि, पशुधन, खनन, पर्यटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पशुधन। भारत की अर्थव्यवस्था में चरवाहों का महत्वपूर्ण योगदान है पशुधन के लिए। वीकली करंट अफेयर्स 20 मई से 26 मई 2024 के बीच में देश में विदेश में जो भी गतिविधियां हुई उनको लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखी होगी और प्रश्न भी आपकी आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो बेल आइकॉन प्रेस करके दबा दें, जिससे कि थोड़ा सारे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।